नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। पश्चिम बंगाल और असम की 69 सीटों पर आज दूसरे फेज के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। बंगाल में हिंसा की कुछ घटनाओं और बूथ कैप्चरिंग के आरोपों के बीच 80 से ज़्यादा लोगों ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक बंगाल में 80.43 और असम में 74.64 मतदान हुआ है। बंगाल में पहले फेज में 79.79 और असम में 72.14 वोटिंग हुई थी। इस बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चुनाव वाले दिन पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कैसे कर सकते हैं। ममता ने आरोप लगाया कि अमित शाह सीधे केंद्र के भेजे सुरक्षा कर्मियों को आदेश दे रहे हैं। ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। झरिया के भगतडीह एना कोलियरी में संचालित आरके माइनिंग में मृतक के परिजनों पर लाठीचार्ज मामले की जांच करने के लिए धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार आज मौके पर पहुंचे हैं। इस दौरान आरके माइनिंग के रवि अग्रवाल, अभिषेक सिंह, रामपाल सिंह भी मौजूद रहे। एसडीएम ने पूरे कोलियरी का निरीक्षण कर मामले की जानकारी ली। इस दौरान कई फाइलों और कागजातों की भी उन्होंने जाँच की। उन्होंने आरके माइनिंग के अधिकारियों से भी बात कर पीड़ित परिवार को जल्द नियोजन और मुआवजा देने के बारे में बात की। पता है कि यहाँ पे एक एना प्रोजेक्ट में मोहित कुमार के कुछ स्टाफ थे जिनकी मृत्यु हो गई है। तो उस चीज़ों पे पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उसकी डेथ कैसे हुई है। कल एक इंसिडेंट हुआ था कि उसके परिजन वाले लोग 30 तारीख को डेड बॉडी को लेके आए थे यहाँ पे और पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसके चलते काफ़ी अव्यवस्था हो गई थी और ये अपने प्रशासन का बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं गया था, जिस आलोक में वरियों ने सभी पुलिस वाले डीएसपी साहब भी अपना जांच करके गए हैं। मैं अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पर जांच के लिए आया हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी और जो व्यक्ति जो की मृत्यु हुई थी उसकी क्या स्थिति रही थी, क्योंकि वो लोग शायद मुआवजा मांगने के लिए डेड बॉडी को लेके आए थे। तो एना प्रोजेक्ट जो एक आउटसोर्स कंपनी चला रही है उसके कुछ शर्तें हैं। उतना ऐसा यदि हमारे एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी होते तो हम लोग देते। तो इन्हीं चीज़ों को देखना था कि ऑन ड्यूटी थे कि नहीं थे, किस तरह की चीज़ें हुई थी उनके पास, क्योंकि जो परिवार की मृत्यु हुई है उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि वो मुआवजा के लिए आते हैं, लोग उनके साथ आते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख के मैं अभी एक रिपोर्ट बनाऊँगा। रिपोर्ट बनाने के बाद देखना है कि कंपनी क्या कर पाती है और इसमें किन लोगों की संलिप्तता है इन सब चीज़ों में। नहीं, अब पुलिस ने किन परिस्थितियों में किया वो हमारे पुलिस प्रशासन उस चीज़ को देख रही है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें स्थिति ऐसी हो जाती है तो पुलिस को अपना सोचना पड़ता है। वो पुलिस प्रशासन मेरा काम कर रही है। चूँकि वो परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न क्यों हुई, हमारे कंपनी ने उसको उतने अच्छे हैंडल क्यों नहीं किया, ठीक है, उन मद्देनज़र उन बिंदुओं पर मैं अपने आप को यहाँ पर जाँच करने के लिए आया हूँ। बाकी पुलिस वाले में ऐसा क्या हुआ तो पुलिस वाले के अपने डिपार्टमेंट अपनी जाँच कर रही है। स्थिति ये थी, वो घटना क्यों उत्पन्न हुई जहाँ पे पुलिस और हमारे आमजनों को ये स्टेप लेना पड़ गया था। कंपनी या यहाँ के एजेंसी को उसको हैंडल करना चाहिए था। उस मुआवजे का जो भी था प्रशासन एक पहल कदम करके उन चीज़ों को हैंडल करती है। जो घटना घटी थी वो झरिया के एना कोलियरी के आरके माइनिंग में नियोजन की मांग कर रहे मृतक के परिजनों पर लाठीचार्ज मामले में जांच करने आज सिंदरी एसडीपीओ भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस मामले में आरके माइनिंग और पीड़ित परिवार के लोगों से बात की है। बता दें कि बुधवार को झरिया पुलिस के द्वारा मृतक मोहित के परिजनों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और गंदी गालियां भी दी गई थी। इस मामले से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच के आदेश दिए थे, जिसके बाद धनबाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए सिंदरी डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा था। डीएसपी जांच कर जल्द ही जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपेंगे। यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड अन्य जो है उनसे बयान लिया जा रहा है। जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसको भी देखा जा रहा है।
जितने भी हो सकेगी चीज़ों पर गहराई से जांच की जा रही है और जो भी जांच निकल कर आएगा उसका एक रिपोर्ट सीनियर सर को समझ चीज़ों पर जांच की जा रही है। उन्हीं चीज़ों पर जांच की जा रही है कि किस पर्पज़ से छुट्टी लेकर यहाँ बोल कर गया है कि हम 2 घंटा में आ रहे हैं। ऐसी चीज़ों को मैनेजमेंट से भी पूछताछ की गई किस पर्पज़ से वो छुट्टी लिया गया था और फिर टेक्सेल और अन्य के माध्यम से भी हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे और जो भी उसके CDR आएंगे उसके आधार पर हम लोग उन चीज़ों पर निश्चित खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, BCCL प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन द्वारा 3 थाना में हाईवा मामला में शिकायत किया गया, उसमें क्या अभी तक दोषी सामने आए हैं जो CCTV कैमरा में खुलेआम दिख रहा है? जो भी चीज़ें हैं अगर उसमें हमारे झरिया थाना के अंतर्गत अगर शिकायतें आई है तो उस चीज़ों पर जांच की जाएगी और जो भी चीज़ें हैं निकल कर आएगी। सर, लाठी बरसाने का मामला कहाँ से आया सर? एकाएक जांच की जा रही है, उसी चीज़ों पर भी जांच की जा रही है। सर, पूर्व में भी क्या जब ऐसी कोयला व्यवसायी को समस्याएं उत्पन्न हुई है जिसके कारण से बात करने का प्रयास है। सर, इसके पूर्व में भी कोयला व्यवसायी को खुलेआम सरेआम धमकी दिया गया, उसमें शिकायत के आलोक में सनहा दर्ज किया गया झरिया थाना में। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि ऐसी स्थिति बनी थी कि लाठीचार्ज करना जरूरी था, अब वो भी पीड़ित परिवार के अब ऊपर? तक जो पूछताछ में कुछ समस्याएं लो एंड की बिगड़ी थी, बाकी अन्य चीज़ें और जाँच की जाएगी। ECL मुगमा एरिया के कोलियरी प्रबंधक PK राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2020-21 में हुए कोयला उत्पादन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में ECL मुगमा एरिया उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुगमा एरिया वर्ष 2019-20 में 1,80,788 मिलियन टन उत्पादन हुआ था, जबकि इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में 28.61 की बढ़ोतरी के साथ 23,25,108 मिलियन टन उत्पादन हुआ है, जो कि अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। चाहूँगा पूरी टीम को, हमारी मुगमा की टीम बहुत ही वाइब्रेंट टीम है, प्रोएक्टिव टीम है और इस टीम के हमारे सभी सदस्य, सभी कर्मचारीगण, सभी स्टाफ। धनबाद परिसदन में आज जिला मुखिया संघ की एक बैठक हुई, जिसमें धनबाद जिला के 150 मुखियाओं ने भाग लिया। बैठक में ग्रामीण इलाकों के पिछड़ेपन पर चर्चा हुई। बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान पूरे जिले के गांवों में विकास का काम ठप है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुखियाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है ताकि गांव की समस्याएं मुखिया संघ तक पहुंच सके और इसके निवारण के लिए जिले के वरीय अधिकारी, उपायुक्त, उप विकास आयुक्त से विचार विमर्श किया जा सके। जिला मुखिया संघ की बैठक हम लोग रखे हैं और ये एक समीक्षात्मक बैठक है। समीक्षात्मक बैठक ये है कि हाल ही के दिनों जो कोरोना का विकट परिस्थिति आया, उसके बाद जो पंचायत का काम अवरुद्ध हुआ, तो कहाँ कहाँ अवरुद्ध हो रहा है और किस कारण से अवरुद्ध हो रहा है और कैसे फिर से हम लोग सुचारू रूप से जो प्रधान बनने के बाद अभी तक काम शुरू नहीं हो पाई। तो सभी मुखिया जी को बुलाएं कि भाई आप लोग अपना विचार दें कि प्रधान बनने के बाद कहाँ पे काम में रुकावटें आ रही है। अगर किसी तरह का रुकावट है, किसी तरह का व्यवधान है, तो मुखिया संघ उस पर आगे पदाधिकारी से, उपायुक्त महोदय से बात करेंगे और कार्य को प्रगति का रूप देंगे हम लोग। झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भगतडीह स्थित ऐना भुइया बस्ती और दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले लोगों के दो पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर गुरुवार को जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों की ओर से किरण कुमारी, आकाश कुमार सहित आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, तलवार भी निकले। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी झरिया थाना पुलिस को दी। पुलिस 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर शांत किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार को होली के दिन भी दोनों पक्षों के बीच आपसी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हुई थी। इसमें कई लोग चोटिल हो गए थे। पुराना मामला गुरुवार को फिर भड़क गया। दोनों पक्षों के लोग किसी बात को लेकर फिर भिड़ गए। तरफ जाते हम लोग को छिड़कानी करता है। कौन करता है? वही उधर का लड़का लोग, उतना हम लोग थोड़ा पहचान रहे हैं, लेकिन हमको सामने अगर वो आ जाएगा। सूरज बबली
हम लोग को छेड़खानी करता वो लोग। उसके बाद देखिए मेरा बगल को मार कर गिरा दिया, ढेला पत्थर पूरा तोड़ के रख दिया। आज हम लोग का इज्जत है कि भाई है, बस हम आप लोग से यही इंसाफ मांगेंगे। आज क्या हुआ? आज क्या हो गया? आज हम लोग का घर चढ़ के मारा है। देखिए भाई आया था काम पे जाने के लिए, वो फ्रिज ऐसी बनाता है। वो लोग बुलाए इधर उसको, बुलाया तो वो भी चला गया और उसको सब निकाला, सब पी के गांजा वांजा पी के, राजेश साउथ, बबली, सूरज भूया, आकाश भूया, राहुल भूया, ये लोग कौन कौन था, बड़ा बड़ा डंटा उटा निकाला, मारने लगा, लाठी चच्चे। तो मेरे पापा मेरे भैया सब गए, उन लोग को भी मारने लगा। तब हम लोग इसमें जब हम लोग गए बात करने तो देखिए ढेला पत्थर, देखिए हाथ तोड़ दिया मार के। अब मेरा बेटा का कितने लोग कम से कम 50 से 60 लोग थे सर, लेडीज से जेंट्स लोग सब थे सर। धनबाद के पुराना बाजार में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर लगाया, जहां 100 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। चैम्बर के सचिव श्रीकांत अग्रवाल ने कहा कि 100 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। आज जो लोग वैक्सीन नहीं ले सकेंगे उन्हें कल भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धनबाद जिला में पहला वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है, इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सभी दुकानदारों एवं आमजन से यही अपील है कि जिस तरह कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन बढ़ रहा है और जिस गति से बढ़ रहा है, इसमें सचेत रहने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को सुरक्षित रखने की बहुत ज़रूरत है ताकि कोविड के चपेट में नहीं आए। और पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा अपने दायित्व का निर्वहन करता है। हमने कुछ महीने पहले कोविड टेस्ट का भी कैंप लगाया था, 3-3, 4-4 कैंप लगाया था। और आज ये पूरे धनबाद जिला में किसी भी संस्था द्वारा पहला कोविड निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन का कैंप है। और कैंप में जितने हम लोगों ने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है। अभी तक 1 घंटा हुआ है कैंप शुरू हुए, 25 से 30 तो वैक्सीनेशन लग चुके हैं और कम से कम 100 से ऊपर हमारे पास रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है। उम्मीद है कि आज दिन खत्म होते होते लग जाएगा, ये सारे उनको वैक्सीन लग जाएंगे। सरायकेला खरसावां के बीरबांस गांव में डायन रिहेबिलिटेशन सेंटर की संचालिका और इस साल पद्मश्री से सम्मानित छुटनी महतो ने एक केस के मामले में जिला परिषद उपाध्यक्ष आजसू नेता माझी साहू पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि रविवार को तिरुलडी थाना क्षेत्र में कूदा गांव की दुर्गा महतो को उसके ही गांव के टिंकर मुंडा नामक व्यक्ति ने ओझा बनकर डायन करार दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों के इशारे पर खेमा मुंडा, टिंकर मुंडा, सीता मुंडा, चंदना मुंडा ने दुर्गा महतो की बुरी तरह पिटाई की थी, जिससे दुर्गा महतो बुरी तरह जख्मी है। उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही छुटनी महतो ने पीड़िता की बहन सैफाली महतो को थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसकी जानकारी मिलने पर माझी साहू ने उन्हें फोन पर केस उठा लेने की धमकी दी। माझी साहू बोला कि नहीं, तुम्हारे जैसा बहुत महिला समिति का हम गठन किए हैं, विचार किए हैं और समझाए हैं, कोई यहाँ डाइन वाइन कोई नहीं कहता है। वो लोगों का बात दूसरा था, इसीलिए वो मार खाया। तो हम बोला मेरा पास डाइन वाला खबर है और तुम बोला दूसरा। हाँ, मंत्री को हम फोन कर दिए, जो अभी अच्छा से इलाज हो जाएगा, वो लोग आएगा, हम लोग यहाँ कंप्रोमाइज करेंगे, आपको ये एक्शन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब हम फोन कर दिए, भाई मेरे को एक्शन लेने का जरूरत नहीं है। तो धमकी क्या दिया? धमकी बोला तुम इसको क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी मामले में 4 व्यक्तियों पर केस किया गया है। क्या कौन लिखित दर्ज किया? लिखित इसमें पीड़िता के जो पति हैं उन्होंने आवेदन दिया है। अच्छा, पीड़िता के साथ क्या घटना घटी है सर? उनके साथ उनको डाइन कह करके मारपीट किया गया है। अभी पीड़िता कहाँ है सर? पीड़िता अभी तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hi. You're early. I know.
XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बैरमो के दुगदा थाना के समीप बोकारो यातायात विभाग की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस उपाधीक्षक पूनम मिंज भी मौके पर मौजूद रहीं। इस दौरान दोपहिया वाहनों चालकों की मास्क और पेपर की जांच की गई। कई वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। पूनम मिंज ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के तहत सड़क सुरक्षा का सख्ती से पालन कराने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। सरायकेला के आदित्यपुर पुलिस ने 30 मार्च को बेलह बस्ती जाने के रास्ते में एक दुकान से मिले महिला के 100 मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने राजा करवा और करण बेदिया नामक 2 व्यक्ति को महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आदित्यपुर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी मोहम्मद अर्शी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। महिला की पहचान बेल्डी बस्ती निवासी जम्बी बिरुली के रूप में की गई है। एसपी ने बताया कि शराब के नशे में महिला की हत्या की गई थी। उन्होंने बताया कि दोनों ने शराब के नशे में धुत होकर पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी। वहीं एसपी ने 48 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा किए जाने पर आदित्यपुर पुलिस की सराहना की है। संध्या गश्ती के समय सूचना मिली कि बेल्डी जाने वाले रास्ते में एक झोपड़ी पड़ती है, वहाँ पर किसी महिला का शव पड़ा हुआ। तो गश्ती टीम वहाँ पहुँची। प्रथम दृष्टया देखने पर लगा कि इस महिला की हत्या की गई, लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। तो उस संबंध में कांड संख्या 115/21 तुरंत दर्ज कर दिया गया। फिर पुलिस ने इस पर तेज़ी से अनुसंधान किया। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि मृतका का नाम जम्बी बिरुली है, पति सोनाराम बिरुली, ग्राम बेल्डी बस्ती, आदित्यपुर की रहने वाली। और अनुसंधान करने में पता चला कि 2 व्यक्ति राजा करवा और करण बेदिया, ये दोनों बेल्डी बस्ती के ही रहने वाले हैं। इन दोनों ने शराब पी के, हड़िया पी के उस महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या की। तो दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आसनसोल एसडीओ कार्यालय में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। वहीं जदयू के भी एक उम्मीदवार ने नामांकन किया। इस दौरान बीएनआर मोड़ से जुलूस लेकर संयुक्त मोर्चा के कई उम्मीदवार एसडीओ कार्यालय तक आए। आसनसोल उत्तर से इंडियन सेक्युलर फ्रंट के मोहम्मद मुस्तकीम, जामुड़िया से सीपीएम के आईसी घोष, जामुड़िया से जदयू के गौरीशंकर बनर्जी, आसनसोल दक्षिण से सीपीएम के प्रशांत घोष, कुल्टी से कांग्रेस के चंडी चटर्जी और बाराबनी से कांग्रेस के रणेंद्र नाथ बागची ने नामांकन किया। इस दौरान पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, सीपीएम नेता मनोज दत्ता, पार्थ मुखर्जी, कांग्रेस के देवेश चक्रवर्ती, हरजीत सिंह समेत कई नेता मौजूद थे।
আমরা বলছি যে মানুষের লড়াই, মানুষ আশাবাদী, তাই আমরা আশাবাদী। আমরা মনে করি যে মানুষ লড়াইয়ের মধ্যে মানে ময়দানে সবসময় ছিল। এই জামুরিয়া অঞ্চলে, পশ্চিম বর্ধমানে আমরা দেখেছি যে খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমজীবী মানুষের লড়াই সবসময় ছিল। সেই লড়াই নিয়ে আমরা আগামী দিনে এগিয়ে যেতে চাই। আর মানুষ যেহেতু মনে করছেন যে মানুষের রুজি রুটির প্রশ্ন, মানুষের যে শিক্ষা, উন্নয়ন বা রোজগারের প্রশ্ন নিয়ে লড়াইটা হোক, তাই জন্য আমরা আশাবাদী যে মানুষের এই লড়াই নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। আপনি আজকে যখন এখানে মনোনয়ন করলেন, শিল্পাঞ্চলের আরেকটি মেয়ে মীনাক্ষী, তিনি আজ হাই ভোল্টেজ বুথ লড়ছেন, তার আশাবাদী? একদমই আশাবাদী। মানে আমার মনে হয় যে যেভাবে नंदीग्रामे बार बिहार के शिवगंज के रफीगंज पथ के अकोनी मोड़ के समीप सड़क पार करने के क्रम में एक 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवती घायल हो गई। घायल को डॉक्टर विकास कुमार ने रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। घायल की पहचान भदुकी कला पंचायत के काकन गांव निवासी मोहम्मद शाहजहां के 22 वर्षीय पुत्री हेना प्रवीण के रूप में की गई। घायल की भाभी रूही अफरोज ने बताया कि हम अपनी ननद का औरंगाबाद से नामांकन करके वापस घर लौट रहे थे, तभी अकोनी मोड़ के पास टेम्पू से उतरकर सड़क पार कर रहे थे, तभी अचानक से एक तेज रफ्तार वाहन टक्कर मारकर भाग गया। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।